अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो कहानी सुनेंगे वह सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़े रखने और निभाने की अहमियत के बारे में है। सिला रहमी ये एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक हुकूक उल इबाद से है और आखिरत में अगर कोई अल्लाह से हुक्कुल्लाह में तो माफी तलाफी करवा कर बच भी जाए, मगर हुकूक उल इबाद में पकड़ लिया गया तो जब तक उसका हकदार यानी जिसके हुकूक इसने पामाल किए थे वो अगर माफ नहीं करेगा तब तक इसकी बख्शिश नहीं होगी। ये इतनी संजीदा बात है मगर आज लोग इस पर गौर नहीं करते। सिला रहमी के इस अमल को बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हम इस कहानी को सुनेंगे। अब चलें, ये दोनों मुस्लिम दोस्त हमें सिला रहमी के हवाले से इस कहानी में क्या बताना और सिखाना चाहते हैं, अब हम देखेंगे। उमर और अली दोनों हमेशा की तरह अपने काम से फारिग होकर मिलते हैं। उमर से बात करते हुए अली ने नोटिस किया कि उमर किसी बात की वजह से परेशान और उदास है। अली ने पूछा, उमर क्या बात है, तुम उदास और परेशान लग रहे हो? इस पर उमर ने कहा, मुझे मेरे बड़े भाई की फिक्र हो रही है। वो बीमार हैं और उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं। उनकी बीमारी बहुत अरसे से चल रही है और मैं अपने काम की मसरूफियत की वजह से उन्हें मिलने नहीं जा सका और मुझे फिक्र है कि मैं सिला रहमी का फर्ज अदा नहीं कर रहा हूं। कहीं अल्लाह सुभान व तआला मुझे मेरी इस गलती पर पकड़ ना ले। यह सुनकर अली ने कहा, सच में तुमने सही कहा। सिला रहमी का एक अहम हिस्सा यह है कि रिश्तेदारों से मुलाकात करना, उनकी खैरियत मालूम करना और ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करना है, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़े रखने का हुक्म दिया है उन रिश्तों को जोड़े रखते हैं और डरते हैं अपने रब से और खौफ खाते हैं हिसाब के बुरे अंजाम से। तो उमर चलो, मैं भी आता हूं, दोनों साथ में तुम्हारे बड़े भाई को मिलकर आते हैं। उमर और अली ने मिलकर उमर के बड़े भाई की इयादत की और उनका हाल चाल पूछा और उनकी खिदमत की। उमर के बड़े भाई को भी इससे बड़ी राहत मिली और उन्होंने कहा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, तुम्हारे आने से मुझे बहुत सुकून मिला। इस वाक़ये ने अली और उमर के दिल को बड़ा मुतासिर किया और उन्होंने अपने बच्चों को भी सिला रहमी की अहमियत सिखाई। उमर ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, सिला रहमी का मतलब है अपने रिश्तेदारों और कराबतदारों का ख्याल रखना। जैसे मैं अपने बड़े भाई की खिदमत के लिए उनके पास जाता रहता हूँ और जब हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और उनकी मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होते हैं और हम पर अपनी रहमत और रिज़्क खुशादा करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो और उसके रिज़्क में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। और उमर ने अपने बच्चों को ये भी बताया कि अल्लाह सुभान व तआला ने अपनी किताब कुरान में फरमाया है, अपने कराबतदारों का हक अदा करो और मिस्कीन और मुसाफिर का भी। ये बेहतरी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशी चाहते हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। कुछ दिन बाद जब उमर अली से मिलता है तो देखता है कि अली बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। उमर ने पूछा, क्या बात है अली, तुम क्यों इतने ज्यादा गुस्से में बैठे हो? अली ने कहा, मुझे अपने एक चचा को लेकर बड़ी तशवीश हो रही है। वो मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते हैं, फिर भी मैं उनका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, मगर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरे रिश्तेदारों के सामने बिला वजह मेरी बेइज्जती कर दी। इस पर मुझे उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा नाराज किया है, इसलिए आज के बाद मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगा। इस पर उमर ने अली को दिलासा देते हुए कहा, अली अपने गुस्से को दूर करो और अल्लाह ने जो फरमाया है उस पर गौर करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तुम्हें इंसाफ का, एहसान का और रिश्तेदारों से सिला रहमी का हुक्म देते हैं और बेहयाई, बुराई और जुल्म से रोकते हैं और वो तुम्हें नसीहत करते हैं ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी काम का बदला देना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला तो वो है कि जब उसके साथ सिला रहमी का मामला ना किया जा रहा हो तब भी वह सिला रहमी करे। अब समझे,
यही असल सिला रहमी है अली। जो तुमसे बुरा बर्ताव करे उसका भी ख्याल रखना और अल्लाह से भलाई उम्मीद रखना। इसके बाद अली कभी अपने चचा पर नाराज नहीं हुआ और ज़रूरत के वक्त हमेशा वह अपने चचा की मदद और खिदमत करता। और जब कभी इस वाक़ये को लेकर उमर से बात होती तो अली हमेशा कहता, मैंने अपने चचा की मदद करके ये सीखा कि सिला रहमी सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और दिलों को सुकून मिलता है। और उमर भी जवाब में कहता, जब हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला हमेशा हमारी मदद करते हैं। साथ ही हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अली और उमर की इस कहानी से हमने सीखा, सिला रहमी से सिर्फ रिश्तेदारों का फायदा नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी और समाज को अमन और इत्तेहाद मिलता है, और हसद, बुग़्ज़, अदावत, धोखा और दुश्मनी से आज़ाद होकर एक बेहतरीन मुआशरा वजूद में आता है। सिला रहमी की बरक़ात से आपस में प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की मदद, खिदमत का जज्बा और सदाकत फैलती है। सिला रहमी का पैगाम बहुत सिंपल है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ और ज़रूरत के वक्त उनकी जो बन पड़े मदद करो, भले ही वो तुम्हारा बुरा करें। अल्लाह हम सबको सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप तक सिला रहमी के इस मैसेज को पहुंचाने की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।